गुड इवनिंग। यस, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले किए थे जो आपको सॉल्व करने थे, वो आपने सॉल्व किए हैं एवरीवन? यस। ओके सबूरी। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आपके? यस, प्रेमराज, चेतन, स्नेहल, साहिल, व्हाट अबाउट यू? क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एल्गोरिदम लिखे हैं तो कितने क्वेश्चंस के लिए लिखे हैं? 7। ओके सबूरी। देखो, मैंने आपकी मतलब आपको नींद से नहीं उठाया है या खाना होने के बाद आपको सेशन के लिए नहीं बिठाया, करेक्ट? अरे वाह, नाइस। 7, 10। सो पॉइंट इज, रिप्लाई दो। आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, ये मुझे समझ में आने दो। ओके। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? स्नेहल, कितने क्वेश्चंस हुए आपके? साहिल, आपने कल सेशन कंप्लीट अटेंड किया था या बीच में ही लेफ्ट किया था आपने? गुड इवनिंग, कल का सेशन मिस हुआ था मेरा। ओके साहिल, तो आपने रिकॉर्डिंग देखी है? आइडिया है हमने क्या क्या कवर किया है? मैम वो रिकॉर्डिंग का सेशन कहाँ पे मिलेगा, मतलब पोलिंग कहाँ पे मिलेगा? आपको अभी के लिए रिकॉर्डिंग टेलीग्राम पे मिल रही है। हर एक का मतलब हर एक बैच का टेलीग्राम पे फ्री ग्रुप है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस की लिंक मिल जाती है यूट्यूब की। ओके। ओके। ओके मैम। यस। थैंक यू। वेलकम। यस प्राची। 5 क्वेश्चंस। अच्छा, सबको नाम लेकर पूछूंगी तभी आप बताओगे क्या? ऐसा कुछ रूल है? पहले हमारा नाम लो फिर हम बताएंगे। नहीं ना? सब यहाँ पे हो? एवरीवन, एक बार फास्ट मुझे बताओ, आप सब यहाँ पे हो? यस या फिर थम्स अप, वॉट। ये पूछने के बाद भी 3 ही रिप्लाई है। मैंने कल आपको कहा था कि सबको लैपटॉप से कनेक्ट करना है, सबने लैपटॉप से कनेक्ट किया है? नाइस, लैपटॉप से कनेक्ट किया है, सब यहाँ पे हो।
तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं या आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं एवरीवन। ओके, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, आपने कल जो असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन, एनी डाउट? नो। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लेती हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? ओके, चलो। तो अब अगर स्क्रीन विजिबल है तो हम कल क्या देखा था वो फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। तो यस, कल हमने देखा था अल्गोरिदम राइटिंग, करेक्ट? अल्गोरिदम बिल्डिंग, अल्गोरिदम राइटिंग। और हमने फिर कुछ अल्गोरिदम्स भी लिखे थे, जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये एक अल्गोरिदम हमने देखा था, करेक्ट है? सेकेंड अल्गोरिदम हमने देखा था आई थिंक एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। थर्ड अल्गोरिदम हमने देखा था टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर if we want to if we want to do fencing around if we want to do fencing around rectangular field, करेक्ट है? यस। देन फोर्थ अल्गोरिदम हमने देखा था डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेट करना, करेक्ट है? कैलकुलेट डिस्काउंटेड प्राइस। और इन सब की शुरुआत जो हम कह सकते हैं कहाँ से हुई थी? हाउ टू कुक मैगी, इस एल्गोरिदम से, करेक्ट है? यस। एंड देन मैंने आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए थे जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस के लिए आपको अल्गोरिदम लिखने थे, राइट? उसमें से आई थिंक 5 के अबव सबके अल्गोरिदम्स कंप्लीट है। यस एवरीवन, अबव 5 अल्गोरिदम्स कंप्लीट है। वेल डन। चलो, तो ये अल्गोरिदम्स तो हमने कवर कर लिया। अब एक सिंपल और एक अल्गोरिदम हमें लिखना है। लेट्स सी वो अल्गोरिदम क्या है। सो राइट अ algorithm. So WAA, write algorithm to add to sorry, to calculate sum of digit, to calculate sum of digit। क्या बताया है? राइट एल्गोरिदम टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट हमें कैलकुलेट करना है। अब सम ऑफ डिजिट होता क्या है? सो अपने पास कोई तो नंबर है, फॉर एग्जाम्पल नंबर है 153। 153 इज अ नंबर। इस नंबर के लिए हमें सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है। तो कितने डिजिट से? 1 है, 5 है, 3 है। सम ऑफ डिजिट में हम क्या करेंगे? 1 + 5 + 3, व्हाट विल बी द एडिशन? 9, करेक्ट है? तो हमें ये अचीव करना है। तो अल्गोरिदम आपको आपके नोटबुक में नहीं लिखने हैं। अब मुझे बताना है कि अगर मुझे सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट करने हैं तो अल्गोरिदम क्या लिखना होगा, व्हाट विल बी द एल्गोरिदम? वन बाय वन स्टेप्स बताओ। यस एवरीवन।
टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर, परफेक्ट। टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एज नम, नंबर को हम नम बोल देते हैं अभी के लिए, परफेक्ट। टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर एज नम, नंबर एक्सेप्ट कर दिया। देन व्हाट शुड बी द सेकंड स्टेप? स्प्लिट इट इन वन डिजिट पार्ट। स्प्लिट कैसे करना है वो बताना होगा। मतलब ये मेरे सामने है कि मैंने लिखा 153, सो ये नंबर मेरे सामने है तो मैं उसे ब्रेक डाउन कर सकती हूँ। लेकिन ये नंबर आप आपके लैपटॉप को देने वाले हो, आपके मशीन को दे रहे हो। मशीन को कैसे बताओगे 153 को 153 ऐसे कट डाउन करना है? यूजिंग एडिशनल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? ऑपरेटर छोड़ दो, मैथमेटिकल फॉर्मेट में क्या करना होगा ये बताओ। 3 को सेपरेट करना है, 5 को सेपरेट करना है, 1 को सेपरेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? डिवीजन याद है सबको? स्कूल में हम डिवीजन करते थे। यस, ऐसा कुछ तो लिखते थे। जिस नंबर को डिवाइड करना है वो नंबर यहाँ पे रहता था। अपने पास नंबर है 153। 153, इस नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो ठीक से देखो, ठीक है। सबसे पहले 10 वन जा 10, तो 10 वन जा 10 कहते ही 15 माइनस 10 हो जाएगा, आंसर विल बी 5। देन 3 विल कैरी फॉरवर्ड, इट विल बी 53। देन 10 5 जा 50, तो यहाँ से 50 माइनस हो जाएगी, आंसर विल बी 3। करेक्ट है? सो दिस इज द कंप्लीट डिवीजन। एक सिंपल डिवीजन है। अगर हम 153 को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो ऊपर आता है दिस इज नोन एज कोशंट। करेक्ट है? नहीं भाई, दिस इज नोन एज कोशंट। एंड जो आपको नीचे दिख रहा है दिस इज नथिंग बट योर रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर। सो कोशंट एंड रिमाइंडर, ये दो चीजें आपको मिल गई। एक बार कोशंट को और रिमाइंडर को ध्यान से देखो। हमें 153 को सिंगल सिंगल डिजिट में ब्रेक डाउन करना था। यहाँ पे इस डिवीजन कंप्लीट होने के बाद आप रिमाइंडर देख सकते हो, जो 3 हमें सेपरेट आउट करके चाहिए था वो मिल गया। यस एवरीवन? ये वाला पार्ट क्लियर है? किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो जो भी लास्ट डिजिट है ना, लास्ट डिजिट विल बी ऑलवेज कम एज अ रिमाइंडर, और लास्ट डिजिट से पहले जितने भी नंबर्स है दे विल कम एज अ कोशंट। ये 10 से डिवाइड करने का फायदा है, इसीलिए हम 10 से ही स्पेसिफिकली डिवाइड कर रहे हैं। अब ये जो कोशंट है ये तो 15 है, दिस इज टू डिजिट नंबर। 15 प्लस 3 तो नहीं कर सकते, दैट मीन्स अब 3 तो सेपरेट मिल गया, अब हमें 15 को सेपरेट करना होगा। 1 और 5 इन दोनों नंबर्स को सेपरेट करना होगा। इसलिए हम फिर से क्या करेंगे, वी विल डू द डिवीजन अगेन। बस अब ये जो 15 है दैट 15 विल बी आवर नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। इसे हम डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। सो 10 वन जा 10, 15 माइनस 10, आंसर विल बी 5। एज वी कैन सी दिस इज द रिमाइंडर एंड दिस इज द कोशंट। जो नंबर्स हमें सेपरेट आउट करके चाहिए थे वो मिल गए। यस, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 5 एंड 1, तीनों नंबर सेपरेट आउट करके मिल गए हैं। एंड नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट 1 प्लस 5 प्लस 3, आंसर इज इक्वल्स टू 9। परफेक्ट। अब हमें बस ये अल्गोरिदम के फॉर्मेट में लिखना है। सो पहले तो हमने यूजर से नंबर एक्सेप्ट किया है क्या? यस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
डिवाइड, अब देखो, सबसे पहले नंबर को डिवाइड कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिमाइंडर। क्वोशंट फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर। रीजन जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, देन क्वोशंट फाइंड आउट करना है, ओके। सो यहाँ पे डिवाइड की जगह पे हम बोलेंगे मॉड। देर इज वन ऑपरेटर नोन एज मॉड। अगर आपने ऑपरेटर्स नोट डाउन किए हैं तो आपने ये वाला ऑपरेटर देखा होगा, परसेंट, करेक्ट है। परसेंट ये ऑपरेटर नोट डाउन किया है अपने टोकन्स में, एवरीवन? यस। सो ये जो परसेंट दैट मीन्स मॉड ऑपरेटर है, इट इज यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर। अभी तो अपने पेन पेपर था अपने सामने, तो हमने क्वेश्चन भी फाइंड आउट किया, रिमाइंडर भी फाइंड आउट किया, लेकिन ऑब्वियसली मशीन को बताना होगा, तो मशीन ने खुद के लिए सारे काम बहुत सॉर्टेड करके रखे। रिमाइंडर चाहिए उसके लिए अलग से ऑपरेटर, क्वेश्चन चाहिए उसके लिए अलग से ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, कैलकुलेट रिमाइंडर ऑफ नंबर बाय डिवाइडिंग 10, ठीक है। अब इस रिमाइंडर को हम सेव करेंगे एज रिमाइंडर 1, एज R1 इसे स्टोर किया। अब हमें क्लैरिटी आने के लिए हम कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख के ही रखते हैं। नंबर को हम वैल्यू देते हैं 153। फर्स्ट टाइम हम बोल रहे हैं कैलकुलेट रिमाइंडर ऑफ नंबर बाय डिवाइडिंग 10 एज R1। तो 153 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? यस एवरीवन, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ वी डिवाइड द नंबर? परफेक्ट। सो R1 की वैल्यू क्या रहेगी? वैल्यू ऑफ R1 विल बी 3। परफेक्ट। देन यहाँ पे आएगी आपकी स्टेप 3। स्टेप 3 विल बी calculate quotient, calculate quotient of number by dividing 10 as Q1। क्वोशंट है इसलिए Q बोल रहे हैं, एज ए Q1 हम क्वोशंट स्टोर करेंगे। अब नंबर तो एज इट इज है, विच इज 153। 153 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो क्वोशंट की वैल्यू क्या रहेगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्वोशंट? Yes, everyone. What will be the answer of quotient? 15. Nice. अब अपने पास सिर्फ एक ही डिजिट है सेपरेटेड फॉर्मेट में, दैट इज 3। अब आगे के स्टेप्स एग्जीक्यूट करने होंगे, तो अब आप मुझे बताओ व्हाट विल बी दी स्टेप 4? व्हाट विल बी दी स्टेप 4? ओके चेतन, व्हाट अबाउट अदर्स? सबको आंसर देना है, व्हाट विल बी दी स्टेप 4? Q1 divide Q1 by 10. Okay, Premraj. Why we are dividing Q1 by 10? ये सबको क्लियर है क्या? एवरीवन?
जो स्टेप चेतन और प्रेमराज ने बताई, दैट इज डिवाइड Q1 बाय 10, ये करेक्ट है। लेकिन हम Q1 को क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ये क्लियर है क्या? परफेक्ट। सिंगल डिजिट लेना है, उसके लिए तो हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे Q1 सिलेक्ट करने का रीजन है, अगर हम नंबर ही लेते तो अगेन हमें रिमाइंडर मिलता 3। हमें क्या चाहिए? 5। 5 कब मिलेगा? जब Q1 को डिवाइड करोगे तब। सो डिवाइड Q1 बाय 10 एंड स्टोर रिमाइंडर एज R2। अब R2 वेरिएबल की वैल्यू क्या रहेगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R2? यस एवरीवन? परफेक्ट, it is 5. And then step 4 will be, step 5 will be divide again Q1 by 10 and store quotient as Q2. And what will be the value of Q2? Perfect. Value of Q2 is 1. And lastly, our step 6 will be perfect. Step 6 will be ma'am, can you share this screen after completing? Okay, Chetan, no problem. ये नोट्स के बारे में बात कर रहे हो, राइट? ओके, यस। क्या करेंगे स्टेप 6 में? टेक Q1 एज R3। नहीं, Q1 को एज R3 लेने की जरूरत ही नहीं ना, Q2 को एज R3 लेंगे। अगेन नो नीड ऑफ दैट। हमें पता है सेपरेटेड डिजिट्स कौन से वेरिएबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1, R2 एंड Q2। करेक्ट एवरीवन? सम ऑफ डिजिट मतलब 1 + 5 + 3 था। तो स्टेप 6 क्या रहेगी आपकी? एड R1, R2 एंड Q2 एज सम ऑफ डिजिट, कह सकते हैं। इसी का सिंपल मीनिंग क्या रहेगा? सम ऑफ डिजिट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस Q2, ठीक है। एंड लास्ट विल बी प्रिंट सम ऑफ डिजिट, दैट्स इट। प्रिंट सम ऑफ डिजिट, ठीक है। क्लियर है एवरीवन? सेम एल्गोरिथम आप 4 डिजिट के लिए लिख सकते हो। एडिशन ऑफ, चलो 4 डिजिट छोड़ दो, 2 डिजिट नंबर एक्सेप्ट करो, ठीक है। अभी मैंने ये 153 3 डिजिट नंबर था, सो सिंपल लिखो कि टेक अ नंबर फ्रॉम यूजर। यहाँ पे लिख दो टेक 2
डिजिट नंबर फ्रॉम यूजर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर के लिए व्हाट विल बी द स्टेप्स? आई थिंक ये लिखने के लिए आपको मैक्सिमम 2 टू 3 मिनट्स लगेंगे। फास्ट टाइप करो और चैट बॉक्स में पोस्ट कर दो। राइट एल्गोरिदम टू कैलकुलेट sum of digit of 2 digit number. Take 2 numbers from user as num. Divide the number num by 10. Write the remainder as R1. Okay. Write quotient as Q1. Add now R1 and Q1. Okay, Chetan. Take 2 numbers from user as num. Okay, Namrata. 2 numbers क्यों चाहिए हमें? एडिशन ऑफ 2 नंबर्स नहीं है, 2 डिजिट नंबर की एडिशन करनी है। 2 डिजिट नंबर मतलब यहाँ पे मैंने दिया 23, तो 2 और 3, सो 2 प्लस 3 आंसर विल बी 5। ऐसे चाहिए हमें। यस।
यस, कंप्लीट हुआ। व्हाट अबाउट अदर्स? कौन कौन है अपने पास? प्रेमराज है, सबूरी है, ओके ईशा, यस, सर्जना, स्नेहल, साहिल, अंकिता, जानवी, रिप्लाई देना है भाई, सबको कंपलसरी रिप्लाई देना है। टेक 2 डिजिट नंबर फ्रॉम यूजर एज नाउ। ओके ईशा, नेक्स्ट। टेक ओके प्रेमराज, टेक 2 डिजिट नंबर फ्रॉम यूजर एज नाउ, कैलकुलेट रिमाइंडर ऑफ number by dividing 10 as R1, calculate quotient of number by dividing 10 as Q1, add R1 and Q1. Perfect. So basic procedure clear है everyone? हमें नंबर्स को 10 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी सिंगल डिजिट नंबर, जो भी क्वोशंट है उसे फर्दर फिर से डिवाइड करना होगा। ओके, अब कल से आपने इतने सारे एल्गोरिदम्स देखे, मॉड नंबर बाय 10 स्टोर एज Q1। जब मॉड करते हैं ना साहिल, तो मॉड ऑपरेटर की हेल्प से हमें रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। डिवाइड ऑपरेटर की हेल्प से हमें कोशेंट मिलता है। सो मॉड अगर कर रहे हैं तो प्लीज सेव इट एज R1। कंपल्सरी नहीं है, बस नेमिंग कन्वेंशन की हेल्प से समझ में आने के लिए हेल्प होती है कि भाई एग्जैक्टली ये वैल्यू क्या हो सकती है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे ABCD भी लिख सकती हूँ, लेकिन ABCD लिखेंगे तो क्लैरिटी नहीं आती है कि एग्जैक्टली वैल्यू क्या स्टोर है। तो वैल्यू क्या स्टोर है, ये क्लैरिटी आने के लिए वी आर यूजिंग दिस इनिशियल्स। क्वोशंट के लिए Q, रिमाइंडर के लिए R। ओके, ABCD भी लिख सकते हो, लेकिन मत लिखना। लिख सकते हैं, लिखना नहीं है। ये क्वेश्चंस आपको जल्दी ही इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। हमेशा हमेशा हम जो कुछ भी काम करेंगे कोडिंग में, मैं आपको हमेशा 2 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। कैन वी डू इट? तो उसका आंसर हो सकता है यस, नो, वॉट एवर इट इज। यस और नो, दोनों में से कुछ तो आंसर रहेगा, या फिर मे बी। सो कैन वी डू इट एंड शुड वी डू इट? कर सकते हैं क्या एंड करना चाहिए क्या? ये 2 क्वेश्चंस हम हर वक्त खुद से पूछने वाले हैं। जो कुछ भी स्टेप हम करेंगे, जो कुछ भी एल्गोरिदम हम लिखेंगे, जो कुछ भी फ्लो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं क्या, करना चाहिए क्या? तो ये 2 क्वेश्चंस आपको बहुत बार सुनने मिलेंगे। सो कैन वी यूज ABCD? यस। शुड वी यूज ABCD? नो। क्लियर है एवरीवन? कैन आई गेट थम्स अप? यहाँ पे सबसे रिस्पॉन्सेज एक्सपेक्टेड है। ओके, यस, वेरी नाइस। चलो बैक टू द टॉपिक। तो मैं ये कह रही थी कि कल से हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं। इन एल्गोरिदम्स में आपने एक बात नोटिस की होगी कि भाई हम एडिशन कर रहे हैं या फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कहीं पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, कहीं पे डिवीजन हो रही है। आज नई बात पता चली, आज हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो कल से हम ये ऑपरेटर्स यूज करते आ रहे हैं, और यहां से वी आर गोइंग टू सी the sub part of our token that is known as operators. I hope आप सब ने operators note down किए हैं। Yes everyone, operators note down किए हैं? Yes, very nice. तो वन बाय वन ऑपरेटर्स बता सकते हो पाइथन में कौन से ऑपरेटर्स हैं?
चलो भाई बताओ फिर। ऑपरेटर्स, ये बेटर है, ऑपरेटर्स इन पाइथन। हैंड राइटिंग समझ में आने के लिए टाइम लग सकता है। चलो बेस्ट, फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक, सेकेंड वन इज bitwise, well done. Third one is logical, assignment operator, then perfect, comparison operator. कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है उन्हें ही हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, कंपैरिजन एंड रिलेशनल ऑपरेटर, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। देन मेंबरशिप ऑपरेटर, ऐसे कुछ सुना है? यस, कैन वी यूज यूनरी ऑपरेटर, देखेंगे, वेट। ठीक है, परफेक्ट, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, देन हो गए कंप्लीट। आप बताओ, आपने लिखे है ना? पक्का लिखे हैं सबने? इज इट डन? चेक करो एक बार। जस्ट अ मिनट हाँ स्टूडेंट्स। यस एवरीवन, सारे ऑपरेटर्स कंप्लीट हो गए आपके? कुछ रिमेनिंग है? नहीं है? यस, सो हाँ, जो क्वेश्चन प्रेमराज ने पूछा था, तो पाइथन में यूनरी ऑपरेटर्स नहीं है प्रेमराज। ओके, तो यहाँ पे अगर अपने पास यूनरी ऑपरेटर्स नहीं है, तो जो वन से इंक्रीमेंट वगैरह जो ऑप्शन है, एडिशन से, वी आर गोइंग टू डू इट यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स ओनली। वन बाय वन हर एक ऑपरेटर का यूज देखेंगे, तब ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन असाइनमेंट वो एक्चुअली यूनरी ऑपरेटर नहीं है, ठीक है? हाँ, असाइनमेंट में वो प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू ऐसे है। तो वो प्लस इक्वल्स टू का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है और हम वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, आई थिंक कल तक वो हो जाएगा, तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। वो एक्चुअली यूनरी ऑपरेटर्स नहीं है। ठीक है, ओके, चलो। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर्स है? एज वी ऑल नो, प्लस, माइनस, यहाँ पे ना डैश की जगह पे मैं एरो कर देती हूँ, नहीं तो डिफरेंस ही समझ में नहीं आएगा। हाँ, सो प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड देन मॉड। अब ये कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो हमने हर वक्त देखे हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन के लिए वी ऑल यूज स्टार, क्योंकि यहाँ पे वो क्रॉस वाला साइन नहीं है, उसे हम एज ए एक्स कंसिडर करते हैं इन अल्फाबेट्स, राइट? तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए हमें स्टार यूज करना है। करेक्ट। अब इसमें पाइथन में एक्स्ट्रा एडिशनल चीज अपने पास क्या है? तो यहाँ पे अपने पास एडिशनल ऑपरेटर्स है,
ये है डबल डिवीजन का साइन, एंड इसी के बाद आता है आपका डबल स्टार का साइन। ठीक है, ये दो ऑपरेटर्स आपके पाइथन में एक्स्ट्रा है। तो इसका यूज क्या है? दिस इज नोन एज फ्लोर डिवीजन, एंड दिस इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे? दिस इज नथिंग बट योर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की जरूरत होती क्या है, या एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं, देखेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ये सिंगल डिवीजन और डबल डिवीजन। सिंगल डिवीजन को कहा जाता है डिवीजन, इसे कहा जाता है फ्लोर डिवीजन। तो ये दो ऑपरेटर्स की जरूरत क्या है, वो पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इफ आई एम राइटिंग 5 डिवाइड बाय 2, व्हाट विल बी द आंसर? कैलकुलेटर पे मतलब करके देखा तो भी चलेगा। मैं सिंपली लिख रही हूँ 5 डिवाइड बाय 2, व्हाट विल बी द आंसर? 2.5। Perfect. 5 divided by 2, answer will be 2.5. If I am writing 6 divided by 2, what will be the answer? Perfect. Answer will be 3. 2.5 and 3, इन दो नंबर्स में कुछ डिफरेंस है। 2.5 एंड 3, इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और यहाँ पे कंप्लीट नंबर है। परफेक्ट। तो जो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू होती है, इसे अपने टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर इन द सेंस जिसमें डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है। एंड जो कंप्लीट नंबर है इसे कहा जाता है इंटीजर। दिस इज नोन एज इंट। ओके, फ्लोट एंड इंट। तो ये नंबर्स आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ डेटा टाइप्स है। जब आपने टोकन्स लिखे थे तो टोकन्स में आपने डेटा टाइप्स भी देखे होंगे, करेक्ट एवरीवन? तो डेटा टाइप्स के अपने टाइप देखे होंगे, न्यूमरिक डेटा टाइप होते हैं। अब न्यूमरिक डेटा टाइप जैसे हम कहते हैं, तो न्यूमरिक में टू टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंटीजर एंड सेकेंड वन इज फ्लोट। ठीक है, देन स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग, ये डेटा टाइप आपने सुना है? यस। देन आपने लिटरल्स ऐसा कुछ सुना है? चलो लिटरल्स पे बाद में आते हैं। बेसिक जो डेटा टाइप्स है, नो प्रॉब्लम। बेसिक डेटा टाइप्स अपने पाइथन में कौन से हैं? इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ये डेटा टाइप भी देखने मिलेगा, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट। कहीं पे भी यूज इतना होता नहीं है उसका, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। बेसिक थ्री डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। इसके अलावा अपने पास कुछ डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी हैं। ठीक है, जो हम डीएसए के अंडर देखने वाले हैं। अब डीएसए में देखेंगे, लेकिन पहले पता तो होने चाहिए। तो वो डेटा टाइप्स है लिस्ट, सेट, देन टपल एंड देन डिक्शनरी। ठीक है, लीस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरी, दीज आर नोन एज डिराइव्ड डेटा टाइप्स। इसे डिराइव्ड क्यों कहते हैं, इसका यूज कैसे होता है, ये इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग से अलग क्यों है, ये भी हम टाइम आने पे देखेंगे। बट यस, दीज आर दी डेटा टाइप्स। अब सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए डेटा टाइप्स कौन से हैं, ये तो पता चल गया। डेटा टाइप्स की जरूरत क्या है? एज यू सेड कि आप सबको मैगी बनाने आती है, तो अपना जो रोटी बनाने का वो पैन रहता है, फ्लैट वाला पैन, ठीक है, वो मच्छी फ्राई करने का नहीं, उसे आई थिंक वो होल्डिंग कैपेसिटी रहती है मच्छी फ्राई वाले उसमें। डोसा के लिए भी वो होल्डिंग कैपेसिटी रहती है उस पैन के लिए। लेकिन जो प्रॉपर रोटी बनाने का पैन होता है वो पूरा फ्लैट रहता है, राइट? तो वैसे पैन पे आप मैगी बना सकते हो? कैन वी कुक मैगी ऑन दैट पैन? क्या लगता है एवरीवन? फ्लैट पैन पे कैन वी कुक मैगी? नहीं, क्यों? क्यों नहीं कर सकते? इट इज फ्लैट। फ्लैट है तो क्या हुआ?
फ्लैट है तो क्या हुआ? ओके, वाटर विल गेट स्पिल्ड। क्यों? वाटर बाहर जाएगा, लेकिन क्यों जाएगा? राउंड एज नहीं है। परफेक्ट। होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है। कैन वी से इट लाइक दैट? फ्लैट पैन के पास होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं है। मैगी पकाने के लिए वी आर गोइंग टू रिक्वायर द वाटर। वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो आपके फ्लैट पैन के पास नहीं है। अब ये कैपेसिटी किसके पास हो सकती है? पतीले के पास। पतीले में पानी होल्ड किया जा सकता है। आपकी कढ़ाई में पानी होल्ड किया जा सकता है। या ज्यादा से ज्यादा जो एजेस वाला पैन रहता है जिसमें हम डोसा वगैरह बना सकते हैं, उसमें भी अगर हम वो पूरा फिल कर दें तो थोड़ा बहुत पानी वहां पे बैठ सकता है। करेक्ट है? करेक्ट है प्रेमराज। बस हमें इसका रीजन पता होना चाहिए। मतलब हर एक फूड हम जो भी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कौन सा बर्तन यूज करेंगे चेंज होगा। लेकिन ऐसे क्यों? बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन देयर होल्डिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल मुझे टोमेटो सूप बनाना है, तो टोमेटो सूप बनाने के लिए मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। आई हैव टू कंपल्सरी यूज कढ़ाई या फिर पतीला। मैगी बना रही हो तो हम ऐसा कंसिडर करते चलो डोसा बनाने का जो पैन है जिसके एजेस है उसमें पूरा पानी फिल कर दिया, मैगी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए, तो सिंपल उधर के उधर हिलाते हिलाते वो कंप्लीटली हम पका सकते हैं। ठीक है? वो कितनी अच्छी बनेगी वी डोंट नो, कितने क्वांटिटी में बनेगी वी डोंट। बहुत ही कम क्वांटिटी में मैगी वहां पे बन सकती है, लेकिन एडजस्ट कर लेंगे। सूप बनाने के लिए वी कैन नॉट एडजस्ट कि हम छोटे से एज वाले पैन में सूप बनाएंगे, एडजस्ट ही नहीं हो सकता। ठीक है? उसके आगे चले जाते हैं, हमें भिंडी फ्राई करनी है। ठीक है? हमने सिंपल वो गोल वाली भिंडी ऐसे काप कट 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 कर ली, और वो छोटे छोटे कट किए हुए पीसेस है, उसे हमें फ्राई करना है, सिंपली फ्राई करना है। अब ये जो फ्राई करने का काम है ये हम कर सकते हैं क्या फ्लैट पैन में? कैन वी डू इट? यस एवरीवन। कर सकते हैं। भिंडी ही तो फ्राई करनी है तो वो फ्लैट पैन में हो सकता है। सो हम कौन सा फूड आइटम बना रहे हैं पका रहे हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि भाई उसे होल्डिंग कैपेसिटी कितनी लगने वाली है, और वो होल्डिंग कैपेसिटी किसके पास है। सिनेरियो क्लियर है? सेम गोज विद डेटा टाइप्स। तो आपके ये जो डेटा टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, क्या डिसाइड कर रहे हैं आप कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है? सो इंटीजर कहता है आप कंप्लीट नंबर होल्ड कर सकते हो। अब इंटीजर की हेल्प से वी कैन नॉट स्टोर दी फ्लोट वैल्यू। क्लियर हो रहा है? जैसे फ्लैट पैन में सूप नहीं बनाया जा सकता, मैगी नहीं बनाया जा सकती, वैसे ही इंटीजर डेटा टाइप में डेसिमल पॉइंट की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। इंटीजर में सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंटीजर ही स्टोर होगा। फ्लोट में डेसिमल पॉइंट की वैल्यू स्टोर होगी। स्ट्रिंग में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर होगा। ये जो अभी तक मैंने लिखा है, ऑपरेटर्स इन पाइथन, अरिथमेटिक, बिटवाइज, लॉजिकल, वॉट एवर विच आई हैव रिटन टिल नाउ, दिस इज नथिंग बट द स्ट्रिंग। जब हम अपना नाम भी बोलते, दैट नाम इज नथिंग बट योर स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में आप देख सकते हो एक सिक्वेंशियल मैटर में हमने कुछ कैरेक्टर्स को अरेंज किया है। करेक्ट? ऑपरेटर्स में जो कैरेक्टर्स है वो मैंने इधर उधर लिख दिए, ई पी टी ओ आर एस ओ ऐसे कुछ लिख दिया। तो इसका कुछ यूज है क्या? मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है क्या? यस। ये कैरेक्टर्स मैंने लिखे, वही कैरेक्टर्स है जो ऑपरेटर्स इस वर्ड में आते हैं। लेकिन यूजिंग दिस सीक्वेंस आपको कुछ मीनिंग समझ में आ रहा है क्या कि इस ये वर्ड क्या है या इसका मीनिंग क्या है? नो।
तो कैरेक्टर्स ही है, लेकिन वो कैरेक्टर्स स्पेसिफिक सीक्वेंस में हमें अरेंज करने। सो स्ट्रिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं। क्लियर है? यूजिंग स्ट्रिंग वी आर स्टोरिंग द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो डेटा टाइप क्यों जरूरी है? टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वी आर स्टोरिंग, वी कैन स्टोर। ठीक है, तो डेटा टाइप्स कौन से हैं ये तो आई थिंक आपने मेंशन मतलब लिखा ही होगा। सो व्हाई डेटा टाइप्स का आंसर क्या है? इट डिसाइड्स which type of data, it decides which type of data, sorry, we can store। ठीक है, which type of data we can store, ये कौन डिसाइड करता है? डेटा टाइप्स। दैट्स वाई अपने लिए डेटा टाइप इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब डेटा टाइप्स का टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों था? तो ये इंपॉर्टेंट था ऑपरेटर्स का डिफरेंस पहचानने के लिए। तो यहाँ पे जो दो टू डिवीजन के ऑपरेटर्स हम देख रहे हैं, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस, इसे कहा जाता है ट्रू डिवीजन। दिस इज नोन एज ट्रू डिवीजन एंड दिस वन इज नोन एज फ्लोर डिवीजन। अब होता क्या है, अगर मैं इस डिवीजन को यूज कर रही हूँ एंड आई हैव रिटन 5/2, ठीक है, ट्रू डिवीजन ऑपरेटर यूज किया, मैंने लिखा 5/2, तो इसका आंसर मुझे मिलेगा 2.5। ठीक है, इट विल गिव मी आंसर 2.5। बट इफ आई यूज द फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, मैंने यहाँ पे लिखा 5/2, देन इट विल गिव मी आंसर 2। रीजन क्या है? दिस ऑपरेटर गिव्स यू फ्लोट वैल्यू, इट गिव्स float value, okay, whereas floor division operator, it gives integer value, it gives integer value। clear है everyone? What is difference between single division and double division? Okay, yes, सो ये सिंपल डिफरेंस डिवीजन और डिवीजन में था। देन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर ने अपना काम बहुत ही ज्यादा सिंपल किया है। आपको किसी भी नंबर की कौन सी भी पावर फाइंड आउट करनी है, सिंपली एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज करो, आपको वो पावर मिल जाएगी। जैसे कि मुझे फाइंड आउट करना है टी, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे फाइंड आउट करना है 2⁻3। ठीक है, 2⁻3 मतलब मुझे करना पड़ता है 2 × 2 × 2। परफेक्ट, 2 × 2 × 2 और कैलकुलेशंस करने होंगे। But in Python, I just have to write 2 exponential 3. It will give me 8. 2 to the 4, 4 to the 8. Clear है? And because of this, मुझे अगर फाइंड आउट करना है 13⁻12 कितना होता है, तो ये भी ऑपरेशन सिंपल हो जाएगा। I just have to write 13 exponential operator 12 and I will get the answer. Clear है? Use of exponential operators. Yes. अब मैंने यहीं पे सब काम कर दिया, तो ये वाला ब्लॉक हमारा चला गया यार। एक मिनट, हाँ, इस बॉक्स को मैं नीचे लेकर आती हूँ। तो आगे के ऑपरेटर्स नोट डाउन करना इजी हो जाएगा। यस, तो ये हो गए अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स।
देन लेट्स गो फॉर द बिटवाइज ऑपरेटर। चलो, कौन से बिटवाइज ऑपरेटर्स है अपने पास? यस एवरीवन। एंड, और, एक्सॉर, ओके। सच में रिप्लाई देने आपको? मैं ऐसे ही बैठूंगी जब तक आप रिप्लाई नहीं दोगे। नॉट ओके। सो एंड, और, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट and not. Correct? So these are some your bitwise operators are there in Python. कुछ मिसिंग है क्या? Yes. वो लॉजिकल ऑपरेटर में आएगा प्रेमराज। ठीक है? एंड और नॉट, ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स है। तो यहाँ पे रहेगा आपका एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड देन नॉट ऑपरेटर। These are the part of logical operators. Then let's come to the assignment operator. असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटर है वो है इक्वल्स टू, आफ्टर दैट प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, क्या हुआ? ओके, करेक्ट प्रेमराज। चलो, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? मतलब आपको वो चीज क्लियर है, लेकिन बाकी सबको कंफ्यूजन हो सकता है। तो जब असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे तभी इन डिटेल हम सारी चीजें कवर करेंगे। ओके, अभी के लिए सिर्फ लिस्ट डाउन करते हैं। एंड प्लीज यार फास्ट रिप्लाई दो ना एवरीवन। इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, डिवीजन इक्वल्स टू, देन फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू रहेगा, सॉरी, देन अपना मॉड इक्वल्स टू रहेगा, एंड देन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इक्वल्स टू भी रहेगा। ठीक है, परफेक्ट। सो दीज आर योर असाइनमेंट ऑपरेटर्स। लेट्स कम टू द कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं। विच आर दोस? तो यहाँ पे है लेस देन, ग्रेटर देन, परफेक्ट, लेस देन इक्वल्स टू, greater than equals to, exactly equals to, and correct, not equals to, perfect, very nice. Then membership operator कौन से है? Nice, in, not in, and identity operator is and is not, perfect. ओके, तो ये अपने कुछ ऑपरेटर्स है जो हम देखेंगे। अभी हमने ऑपरेटर्स देखे, डेटा टाइप्स देखे, करेक्ट। अब टोकन में से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी भी अपने रिमेनिंग है। उसमें से फर्स्ट पार्ट है वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स, एंड देन लिटरल्स। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन में कंप्लीट करें या ब्रेक लेना है? 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू कर सकते हैं फास्ट? कंटिन्यू करें?
ओके, नाइस। ओके, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर से ऑन करती हूँ, चलेगा? तो 2 पार्ट्स में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। यस, बस